डॉक्यूमेंट्री ऑन हिस्ट्री में आज कहानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की, जिन्होंने भारत में की वास्तव में मुगल साम्राज्य की स्थापना। डॉक्यूमेंट्री ऑन हिस्ट्री में अभिवादन स्वीकार करिए राहुल का। भारत में मुगल वंश को विस्तार देने और मुगल वंश की वास्तविक सत्ता स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर ने भारत में राजस्व और शासन के जिन नए और उदार सिद्धांतों को लागू किया, वह अकबर को भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के महान शासकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अकबर से पहले लगभग 3.5 शताब्दियों तक भारत में मुस्लिम शासक अपने राजवंश को स्थिरता प्रदान नहीं कर सके थे और न ही उन सिद्धांतों को व्यवहार में ला सके थे जिसके आधार पर एक विदेशी सत्ता भारत में शासन करने और निवास करने का अधिकार प्राप्त कर पाते। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, अकबर भारतीय इतिहास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक महत्वपूर्ण शासक था। अकबर की मौलिक योग्यता और सफलताओं की तुलना तत्कालीन यूरोपीय शासकों से करने पर उसकी श्रेष्ठता सरलता से स्थापित हो जाती है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म आमेर के राजपूत राजा बीरसाल के वहाँ अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। अकबर की शिक्षा में रुचि भले ही ना रही हो, लेकिन उन्होंने तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी बहुत ही कम उम्र में सीख लिया। इसी को देखते हुए हुमायूं ने वर्ष 1551 में अकबर को मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही गजनी के राज्यपाल के रूप में पहली बार औपचारिक उत्तरदायित्व सौंपा। वर्ष 1555 में अकबर के पिता हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अफगानों से सरहिंद के युद्ध को लड़ा। अकबर इस युद्ध में अपने पिता हुमायूं के साथ थे। इस युद्ध के बाद अकबर को पंजाब जैसे बड़े सूबे की सूबेदारी दे दी गई और बैरम खां को उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का हो जाना एक आकस्मिक दुर्घटना थी। नवविजित मुगल साम्राज्य में अशांति या विद्रोह फैलने की आशंका से हुमायूं की मृत्यु को 17 दिनों तक छुपाया गया। दिल्ली के सिंहासन पर अकबर की औपचारिक घोषणा किए जाने तक मुल्ला बेगसी नाम के एक व्यक्ति को, जिसकी शक्ल बादशाह हुमायूं से मिलती थी, के वस्त्र पहनाकर झरोखा दर्शन कराया जाता रहा। फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कालानौर में अकबर को हुमायूं की मृत्यु की खबर सुनाई गई। उस समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध अभियान में व्यस्त थे। यहीं पर बैरम खां ने ईंटों के सिंहासन पर अकबर की ताजपोशी की। अकबर ने शहंशाह का शाही खिताब धारण कर बैरम खां को अपना वकील सल्तनत नियुक्त किया। वर्ष 1556 ईस्वी से लेकर वर्ष 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया और वकील ए सल्तनत की हैसियत से राज्य को शक्तिशाली बनाने में अमूल्य योगदान दिया। वर्ष 1560 आते आते बैरम खां की स्थिति में गिरावट आने लगी, जिसके कारणों में उसका स्वयं का व्यक्तित्व, शिया सुन्नी मतभेद, पक्षपातपूर्ण नीति और कुछ हद तक अकबर की महत्वाकांक्षा शामिल थी। यही कारण रहा कि अकबर ने बैरम खां को उसके पद से हटा दिया और सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली। अपने कार्यकाल में बैरम खां ने जिस प्रकार की शक्ति और प्रतिष्ठा का उपभोग किया, उसे बर्खास्त करने में अकबर को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उससे अकबर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उन्होंने वकील ए सल्तनत की शक्तियों में कटौती करना आवश्यक समझा। इस्लामी न्यायशास्त्र का पालन करते हुए और अन्य मुस्लिम राजतंत्रों के प्रशासन से प्रभावित होकर अकबर ने वकील पद के अधिकारों एवं कर्तव्य को 4 मंत्रियों के बीच बांट दिया: दीवान या वजीर, मीर बख्शी, सद्र, मीर समान। अकबर ने साम्राज्य विस्तार की कड़ी में अपना पहला अभियान मार्च 1561 को मालवा के विरुद्ध किया। उस समय मालवा का नेतृत्व युवा राजकुमार बाज बहादुर कर रहे थे। बाज बहादुर ने मुगल सेना का मुकाबला तो किया, लेकिन हार गए और आगे चलकर उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अधीनता स्वीकार करने की कड़ी में आमेर के कछवाहा राजपूत राजा भारमल ऐसे पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी 20 वर्षीय कन्या हरखाबाई की शादी अकबर से की। मुस्लिम शासकों और हिंदू राजाओं की कन्याओं के बीच विवाह कोई नई बात नहीं थी, अपितु इसके पहले भी राजसी परिवार की कन्याओं के विवाह संबंधित साम्राज्य के शासकों से हुए, लेकिन विवाह के बाद लड़कियों को अक्सर भुला दिया जाता। अकबर ने
अलग नीति का अनुसरण करते हुए अपनी हिंदू पत्नियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और उनके पिताओं और संबंधियों को ऊंचे पद प्रदान किए, जिनमें हरखाबाई के भाई भगवान दास और भतीजा मानसिंह भी शामिल थे। वर्ष 1572 ईस्वी में राणा प्रताप राणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी बने। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कर लेने और दरबार में उन्हें पेशकश के लिए अनेक दूत भेजे, तब भी महाराणा प्रताप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि वह अकबर के दरबार में उपस्थित हों। इसी का परिणाम हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई। यह लड़ाई हल्दी घाटी में 18 जून 1576 को लड़ी गई। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के महाराजा थे। सिसोदिया वंश का इतिहास महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा की वजह से भी गौरवान्वित रहा था। इसके पूर्व माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र लव लाहौर जाकर के न केवल लाहौर की स्थापना किए, बल्कि लाहौर में एक विशाल राज्य की स्थापना की। उनका वंश गुहिल वंश कहलाया और गुहिलों की 24 शाखाओं में से एक शाखा सिसोदिया थी, जो चित्तौड़ से आकर के शासन करना शुरू की थी। उन्हीं सिसोदिया वंश के ही एक प्रतापी शासकों में महाराणा प्रताप का नाम भी आता है। महाराणा प्रताप अकबर की विशाल सेना के सामने ना तो भयभीत हुए और ना ही डरे, अपितु हल्दी घाटी में अकबर की विशाल सेना का मुकाबला किया। महाराणा प्रताप कूटनीतिक दृष्टि से भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस तरह से अकबर ने राजा मानसिंह को अपना सेनापति बना करके राजपूतों के पोलराइजेशन को लाने की कोशिश की, अपने फेवर में लाने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने भी मुसलमानों को एक तरफ पोलराइज नहीं होने दिया और हकीम खां सूर को अपना मुख्य सेनापति बनाया। महाराणा प्रताप की सेना का पहला नेतृत्व हकीम खां सूर ने किया और इधर से राजा मानसिंह ने किया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। यह बात निश्चित थी कि मुगलों की सैन्य शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन राणा प्रताप की इच्छा शक्ति में कमी नहीं थी। यही कारण था कि राणा प्रताप अंत समय तक अकबर से जूझते रहे और अपने युद्ध के स्थानों को बदलते रहे। हालांकि यह बड़ा मुश्किल था कि अकबर की विशाल सेना के सामने वह किसी एक स्थान पर ही अपने युद्ध को जारी रख पाते। यही कारण रहा कि मल्टीपल सेंटर पर युद्ध लड़ते हुए न केवल उन्होंने अकबर की सेना को थका दिया, अपितु कभी भी हार स्वीकार नहीं की। हालांकि उनकी शक्ति सीमित थी और यही कारण रहा कि उन्हें जंगलों की तरफ पलायन करना पड़ा, लेकिन अपने जीते जी महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपने समय में न केवल मुगल साम्राज्य को उत्तर भारत में स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि उसका विस्तार भी किया। अपनी विजयों में अकबर ने काबुल, कांधार से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर बरार तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। यही कारण रहा कि अकबर के समय में ही मुगल साम्राज्य भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बन गया। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख पदाधिकारी होता था। उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश, घोड़ों को दागने, सिपाहियों का मुआयना करने का काम मीर बख्शी के जिम्मे था। अकबर के शासनकाल में प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को सरकारी तौर पर सिपह सालार कहा जाता, जो जनसाधारण में सूबेदार के रूप में जाने जाते थे। अकबर ने सभी को समान स्थान प्रदान करके अपने अधीन राजतंत्र के स्वरूप को ही बदल दिया। 16वीं सदी में अकबर ने मुगलों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक उदारवादी विचारधारा अपनाई, जिसके मूल में सभी धर्मों एवं जातीय समूहों के बीच सामान्य शांति का सिद्धांत था। अकबर की अपनी व्यक्तिगत अवधारणा भी इसी दिशा में प्रेरित थी, जिसकी चरम परिणति उसकी निजी धार्मिक आस्था में हुई,
जिसे उन्होंने तौहीद-ए-इलाही कहा। सारे धर्मों में अच्छी अच्छी बातें हैं, उन अच्छी अच्छी बातों को, नैतिक आदर्शों को निकलवा करके तैयार करवाता है तौहीद-ए-इलाही, जिसे कुछ लोग दीन-ए-इलाही भी कहते हैं। दीन-ए-इलाही वास्तव में कोई दीन नहीं था, इसलिए उसने किसी को फोर्स नहीं किया इसे स्वीकार करने के लिए, और इसका परिणाम दिखा भी, एकमात्र हिंदू बीरबल ने उसे स्वीकार किया। लेकिन वह अपने विचारधारा के लोगों की एक फौज खड़ी कर चुका था। अब उसके देश में उसके विचारधारा को मानने वाले बहुत सारे लोग थे, जिनका समर्थन ही उसके राज्य को संचालित करने का एक अस्त्र बन गया था। यही कारण रहा कि अकबर 49 सालों तक राज्य करता रहा और उसकी संख्या, उसके समर्थकों की संख्या बड़ी बनी रही। हालांकि विंसेंट आर्थर स्मिथ जैसे इतिहासकार यह मानते हैं कि यह अकबर के मूर्खता का स्मारक था, लेकिन हिंदुस्तानी इतिहासकार इसमें विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि इससे अकबर अपने समर्थकों की बहुत बड़ी तादाद बना ले गया था, जिसके बल पर ही वह लंबे समय तक शासन कर सका। मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल है, जिसे उर्वरा और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। अकबर ने जब अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया तो उन्होंने अनेक भवनों का निर्माण कराया, जिनमें दीवान आम, दीवान ए खास, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी, पंचमहल जो कि पिरामिड के आकार का 5 मंजिला इमारत भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप बनाया गया। फतेहपुर सीकरी के इसी परिसर में बना तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। वर्ष 1562 ईस्वी में अकबर महामनगा के प्रभाव से मुक्त हो गए। अब अकबर ने स्वयं निर्णय लेना शुरू कर दिया था। इसी का परिणाम था कि उन्होंने वर्ष 1562 में हिंदुओं को दास बनाने पर रोक लगा दिया और यह आदेश जारी कराया कि विद्रोहियों और उदतगांव के विरुद्ध सैनिक अभियान में स्त्रियों और बच्चों को दास न बनाया जाए। वर्ष 1563 में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर और वर्ष 1564 में हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को भी हटा लिया गया। इसका हिंदुओं पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ कि हिंदुओं ने बादशाह को अकबर की उपाधि दी। यह मुस्लिम उलेमाओं को नागवार गुजरा। इसी कारण इस पर अकबर ने अबुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक से सलाह मांगी। शेख मुबारक ने अकबर को धार्मिक नेतृत्व करने की सलाह दी। अकबर उस समय शेख मुबारक से तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। इसी का परिणाम था वर्ष 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में की। वास्तव में इबादत खाने की स्थापना उस कड़ी का हिस्सा था जो 1564 में घटित हुई थी। 1564 में जब अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर समाप्त कर दिया तो उस दौरान बहुसंख्यक मुस्लिम उलेमा धर्मगुरु नाराज हो गए। बादशाह सलामत ने शेख मुबारक को बुलाया, जो अबुल फजल और फैजी के पिताजी थे। वह एक वहाबी मुसलमान थे। बादशाह सलामत अकबर ने उनसे पूछा कि आखिर इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है, कैसे मुसलमानों को एकजुट किया जा सकता है या इसको तोड़ा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में शेख मुबारक ने कहा कि यदि बादशाह सलामत अपने राज्य का राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ धार्मिक नेतृत्व भी करें तो इस समस्या का निदान हो सकता है। इससे बहुत साफ था कि उनका संकेत था कि बादशाह सलामत अब खलीफा बन जाएं, अर्थात खिलाफत करें। बादशाह सलामत कुछ भी इसमें नहीं बोला, लेकिन वो काम करना शुरू कर दिया था। 1575 में यानी 1564 के 11 साल बाद उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। तब तक राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित हो चुकी थी। बादशाह सलामत 1575 में जिस इबादत खाने की स्थापना किया उसमें रोज गुरुवार को शाम के दिन शुरुआती दौर में
सुन्नी धर्माचार्यों से बातचीत करता था, धार्मिक चर्चाएं किया करता था। साल भर सुन्नी धर्माचार्यों से चर्चा करने के बाद 1576 में इबादत खाने का दरवाज़ा उसने शिया धर्माचार्यों के लिए भी खोल दिया। 1578 में उसने यह इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया, जिसमें न केवल अब सुन्नी उलेमा भाग ले सकते थे, न केवल शिया उलेमा भाग ले सकते थे, बल्कि हिंदू, पारसी और जैनाचार्य भी भाग ले सकते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू धर्माचार्यों ने भी भाग लिया। जैन हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी और दस्तूर मेहर जी राणा जैसे लोगों ने भी भाग लिया। इस प्रकार से हिंदुस्तान के लगभग सारे धर्मों के धर्माचार्यों ने इबादत खाने में भाग लिया। इस 1578 में इन चर्चाओं के बीच अकबर ने दो बातें निकाली। पहली बात तो ये थी कि दुनिया के सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं। दूसरा ये है कि दुनिया के सभी धर्मों में कुछ न कुछ कमियां हैं, इस्लाम उससे अछूता नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने शेख मुबारक को बुलाया और शेख मुबारक से एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया, जिसे महजरनामा कहा गया। शेख मुबारक ने महजरनामा में लिखा कि बादशाह सलामत अब न केवल अपने राज्य का राजनीतिक नेतृत्व करता है, बल्कि अब वह सुल्तान ए आदिल होने के कारण अपने राज्य का धार्मिक नेतृत्व भी कर सकता है। वह मस्जिद में जा कर के अजान भी करा सकता है और अल्लाह से आने वाली रश्मियों अर्थात फर्र ए इजदी से अल्लाह से सीधे तौर पे ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इस ज्ञान से वह धार्मिक पुस्तकों की व्याख्या कर सकता है, उलेमाओं को सलाह दे सकता है, धार्मिक मामलों में अन्य लोगों को भी एडवाइस कर सकता है। तो इस तरह से अब वह धार्मिक प्रधान बन जाने के कारण उलेमाओं का सलाहकर्ता बन गया। उलेमाओं को सलाह देने लगा, ना कि अब उसे उलेमाओं से सलाह लेने की ज़रूरत थी। अकबर के काल में आने वाले विदेशी आगंतुकों ने तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में अनेक तथ्य प्रस्तुत किए। इनमें से एक फादर एंथोनी मोन्सेरात वर्ष 1578 को अकबर के दरबार आए। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हुए उन्होंने सती प्रथा के बारे में कहा है कि विधवाओं को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाता ताकि उन्हें जलने का दर्द न महसूस हो। तब अर्ध बेहोशी की हालत में उन्हें प्रार्थना, आश्वासन और चेतावनी के साथ चिता पर बिठाया जाता और यदि महिला चिता से कूदकर भागने लगती तो उन्हें डंडों से ऐसा करने से रोका जाता। बादशाह अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया। इनमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद सिर मुड़ाने की प्रथा। वर्ष 1604 ईस्वी में अकबर की माता हमीदा बानो बेगम की मृत्यु के बाद अकबर ने सिर और मूंछों को मुड़वा लिया। शहंशाह हिंदुस्तान बादशाह सलामत अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में पेचिश से हुई। उन दिनों पेचिश होने का अर्थ था मृत्यु। उन्हें आगरा के निकट सिकंदराबाग में दफनाया गया और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अर्श आसियानी अर्थात स्वर्ग में रहने वाला कहा गया।